तो कहता है भाई जैसे गंधी हो तो ऐसा हो जो फूल से काट करके इत्र दिखावे। गंधी नाम उसी का है, इत्र बनाने वाला, उसको गंधी कहते हैं। गंधी वही मानिए जो फूल से इत्र निकाल के दिखा दे। तो इसी प्रकार से रसिया कहो, उसको संत कहो, उसको महापुरुष कहो। महापुरुष वही सत्य मानिए जो इसका रस काट करके दिखा दे, इसका क्या रस है इसके अंदर। क्योंकि नाखून से चोटी तक सब कुछ परिवर्तनशील नजर आता है। तीनों सृजनों के अभी आपके सामने निर्णय हुए, ठीक है। रस तो निकाल के दिखावे, लेकिन उसके पास दूरबीन भी ऐसी हो जो छोटी सी चीज ने इतनी बड़ी करके जमाना दिखाए, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जो आंखों से नजर नहीं आती, अरवा दूरबीन यानी दूर की चीज ने बिल्कुल नजदीक दिखा देती है, जैसे तुम उसके दोहरे खड़ा हो। ऐसी उसके पास दूरबीन भी हो डॉक्टर, क्योंकि महापुरुष कह रहा है कि दूर किसी देश की बात को और नेड़े की नेड़े सिद्ध कर दे, यानी वो महापुरुष पूर्ण है। फिर वो प्यासी पीव की, हाँ पिया कि उस परमात्मा की प्यासी फिरती हूं, वो परमात्मा रूपी जल मिले तो मेरी तृप्ति हो, मेरी या तलब मिटे, मेरी या प्यास बुझे। फिर वो प्यासी उस पीव की कोई पिया से मिला। तीर्थों पर गई, व्रत बतेरे कर करके देखे, लेकिन पाया का या प्यास तो कोई नहीं बुझी, या तलब तो नहीं पूरी हुई इन तीर्थ व्रतों पर जा करके बहुत धक्के खा करके देखे। तो ऐसा हो जो मेरी से तलब को मिटा दे, और तलब मेरी तो जब ही मिटे, यानी इन रिश्ते हुए जख्म से राहत तो जब ही मिलेगी जब वह असल मल्लम इसको ऊपर को लाड़ियां मिले। वह मरहम जब लग जाएगी तो घाव शांत हो जाए। जो चबका था जख्म, जो टिशें उठ रही थी इसके अंदर, शांत हो गया। जैसे नुका वो थाम के कह रहा बच्चे के बिलकुआ लाएगी, बिलकुआ बोलती हैं जनानियां हैं। हर को ऐसा डॉक्टर मिले, उसने ऐसी 2 बूंद उसका मुंह में डाल दे, उसके बाद बिलकुआ शांत हो जाए। तो इसी प्रकार से परमात्मा की दीवानी ये सूरत भटक रही है, उस तलब के अंदर दर दर धक्के खाती फिर रही है। लेकिन ऐसा हो कोई जो या तलब यानी वो मिले, वाहे मरहम मिले, तो यूं जख्म से निजात मिले, इस जख्म से शांति महसूस हो। और जब तक शांति नहीं हो, जब तक जख्म में चीस लग रही हैं, डॉक्टर साहब उसको नींद नहीं आ सकती, क्योंकि वो जख्म उसको सोने देता ही नहीं, बिलकुआ उसके लगी रही। उदाहरण के तौर को पर कोई जैसे जड़या हुआ, जड़ क्या कोई अग्नि में, उसकी बिलकुआ को तो वो ही जानता है। तो फिर इसको समझे कौन? सूर्य ही को नूर को तो जाने कोई नैनवान। अरे सूरज का नूर कैसा है ये कोई नेत्रों वाला ही जान सकता है। सूर्य ही के नूर को तो जाने कोई नैनवान, और काठ की परख कोई जाने तरखान है। तरखान खाती को कहते हैं, काठ की परख तो वही परख सकता है, ठीक है। साज की आवाज को तो जाने कोई साजवाज, और बूटे की परख कोई जाने बागवान है। बूटे की परख तो कोई बागवान, कोई माली ही पहचान सकता है, और कोई बस की बात नहीं है। और दूध के स्वाद को तो रे जाने जिसने किया पान, दूध के स्वाद को तो वही जानता है जिसने दूध पिया है। दूध के स्वाद को तो जाने जिन्हें किया पान, और ज्ञान की परख कोई जाने ज्ञानवान है। उसकी परख को तो कोई परखण हार ही जानेगा, वही पहचान सकता है। नहीं बात वही आ जाती है कि संत ऐसे पकड़ में नहीं आते, जानते हुए भी नहीं कहते भाई कोई नहीं बेरा भाई, ये कर मैं मिट्टी कांड, ज्यादा लफड़े की जरूरत ही नहीं है, पाड़ा खींचण की है ना, डी मांडण की जरूरत है। और घंटे तो लगे भाई कोई नहीं बेरा भाई, चल हार को स्वीकार कर लो, पेंटा छुट गया है। और जब तक जीत खातर अफड़े मारोगे घोंसला बजता ही रहेगा, हार स्वीकार कर ले। वो कहा भी है महापुरुषों ने कि कबीरा हरिजन तो हारे भला,
कबीरा हरिजन तो हारा भला रे जीतन दे संसारियां, हारे हर को जाएंगे रे जीते यम के द्वार। लेकिन संत हार के भी जीत जाते हैं। एक दृष्टांत आ गया कि जगजीत नाम का महापुरुष हुआ, जगजीत, जिसने जग को जीत लिया। रोज किसी न किसी संत ने हराया वह हरा के अपनी माँ का आगे डिंगा, क्योंकि मेरे वर्गा हुआ वो चूल्हे तो रोगा शेर। वह बुढ़िया भी सुनती उसके जीत के किस्से दुखी हुई। वह कहने लगी भाई ऐसा है काशी जी में कबीर बतावे कोई, उसने और हराया, मैं मान जाऊंगे भाई सारा संसार के संत रह दिए इतने। नाम तो सार्थक था जगजीत, जिसने जगजीत लिया हो। बोला कबीर सुनाया आज किस बाग की मूड़ी। गया वहां जाकर के कहने लगा कि बोला कबीर आप कबीर हो? बोला वे लोग कहते हैं। संत हो आप? बोला ना। बोला लोग कहते हैं? बोला फिर लोग कहते होंगे, मैं तो कौन कहता, लोग कहते होंगे। बोला नहीं मैं आपसे संवाद करने के लिए आया हूं, आइए। कबीर साहब कहने लगे भाई मैं हार गया मैं हार गया। नो बोला लिख के दे। साहिब कबीर ने लिख दिया मैं कबीर हार गया। दस्तखत करके दे दी, लीजिए भाई। खुश हो गया। बोला नुको इसने राज तो सोच लूंगी सारे जगत के संत राजिए, तो सौदा ही कुछ नहीं पाया। लेके कागज प्रूफ और काख बजांदा आया और आकर के कहने लगा माँ यूं सोता था कि वो कबीर वो रही थी। बोला क्या हुआ? बोला मिनटे 2 लगी। बोला सबूत क्या है? कहने लगा लिखा के ले आया हूँ। बोला देखा? बोला इधर लिख रहा क्या? बोला मैं कबीर हार गया। तो वह बुढ़िया कहने लगी हारा नहीं हारा, तू हारा तुमसे। वो हार के भी जीत गया। उसने लिखा कि मैं कबीर हार गया, यानी मैं को हार गया, मैंने मैं को छोड़ दिया। ठीक है। बोला तेरी समझ में रोड पड़ रही है, हार तेरी हुई है, वो जीते, वो हार के भी जीत गया। तो कहने का भावार्थ अपनी हार को स्वीकार कर लो, ये जीत के पाड़े ना मान लो। क्योंकि प्रमाण है महापुरुषों के डॉक्टर साहब कि दादू दावा दूर कर, दादू दावा दूर कर, बेदावा दिन काट, पता नहीं कितने की सौदा कर चले, ये तो पंसारी की हाट है। तो को नहीं आया इस मैदान के अंदर, अनेकों महापुरुष सौदा कर करके यहाँ से चले गए। ये तो पंसारी की हाट है, नहीं हुई चलती आ रही है, तो इसमें ये दावे ठोकने की जरूरत नहीं। जहाँ पर ऐसी को बात आती है, जहाँ महालंठ बैठे हो वहाँ ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए, उड़ा अपनी हार मान लेनी चाहिए। ऐसा मिले हो को रसिया इस मैल कारे रस आन पिलावे, और दूर देश की बात ने नजदीक सिद्ध कर दे उसको। आगे क्या था कल? अनुभव कथा भेद जानिया नहीं सिक्का, है जी? अनुभव कथा भेद जानिया नहीं सिक्का अपना चलावे। हाँ सत सब चिन्ह बिना चुरासी। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उस बात की अनुभव नहीं और फिर आड़ पकड़ रहा, यानी अपना सिक्का, यानी मान बढ़ाई का सिक्का, मान बढ़ाई का सिक्का में सारे लोग मेरे को मेरी वाह वाह करें, सारे लोग मुझे संत मान लें, सारे लोग नुका बड़ा ज्ञानवान है। ठीक है। अनुभव है नहीं और फिर भी आड़ पाड़ रहा है, और जो है अपना एक जबरदस्ती सिक्का चलाने की। कहने का मतलब यह है कि बिना वार के नाका काटे है, बारिये को नहीं, लेकिन पाली तोड़ने लग रहा है। बता क्या करिए बेफिक्र। सिक्का अपना चलावे जब तक वो सत्य शब्द, जहां पर पांचों तत्व भी पीछे रह जाते हैं, लीन हो जाते हैं पांचों के पांचों, वहां पर तत्व की दौड़ नहीं, उस परम तत्व तक। ठीक है। उसकी जब तक पहचान नहीं, जब तक वहां पर अपनी स्थिति समाधि नहीं लगी, जब तक वहां स्थिरता प्राप्त नहीं की, तो 84 का ये चक्कर मिटने वाला नहीं है। क्योंकि देह मनोत के साथ आया है, देह मनोत में बंधा हुआ है, और देह मनोत के साथ ही यहाँ से विदा होता है। ठीक है। तो बढ़ना और मिटना ये देह का धर्म है, तो देह के साथ ये उत्पन्न होता रहेगा और जो मिटता रहेगा। आगे बेटा क्या? काम क्रोध मद लोभ से जो मोह छुटावे, काम क्रोध मद लोभ से जो मोह छुटावे। पूरा सत्य मोह तो इनसे कौन करे था? पिंड जी, इन तक कौन मोह करे था? ये तो धक्के करवा रहे। पिंड छुटावे जी, पिंड छुटावे। हाँ जी। बेन से पीछा छुटा दे। पूरा सतगुरु जब मिले संशय में, संशय पूरा मिल गया तो संशय छोटे को नहीं। जगारड़ू पूरा है तो जहर छोटे को नहीं, और जगारड़ू अधूरा है तो भाई फिर तड़फे जाओ मरीज, वो एक अलग बात है। पूरा है तो नहीं छोड़ेगा, और कल्याण भी तभी टंटा ही मिट जाएगा। यू कहें रोड़ा ही खत्म हुआ है,
जरूरतें को नहीं, ना कर्म का संशय है, ना भ्रम का संशय है, ना दुख का संशय है, ना सुख का संशय है, ना पुण्य का संशय है, और ना ही को पाप का संशय, ना कि में कर्ण का संशय है, ना नए करने का संशय है। एक पिछली वाणी में बड़ी गजब की बात आई थी, मेरे ध्यान से उतर गई। रूठे से जग में रहे, अनहद बाजा क्या है वो, और बज रहा है, लगातार बज रहा है। ला क्या थे कौन से गए, देखा हो, सुना नहीं तो बजदा देखा हो। देखिए बाजा बज रहा है, लगातार बाजन दाई रहा है, और बाजा भी प्रत्यक्ष आंखों के सामने ही है, ठीक है, और बाज रहा है गगन मंडल में, ये भी सच्चाई है, ठीक है। अब वो देखना ना देखना या तो वो तो भी मतलब जो है खुद के ऊपर डिपेंड है। वो पहले नहीं अगर वो तुरट बाजा हो गई दिखा को नहीं करता, आवाज भी सुना अगर दिखा भी करता, सभी के तो बाजा यही बात है। और कोई हाँ नहीं भरता, हद होगी। सुने ही कौन सा तरह के फर्जी लिया भाई, लिया भरवान झूठे आगे कर रहा ओ बाजाड़े जो टोला लिया करे ठीक है गुड़िया बोल।